T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का डू और डाई मैच। पाकिस्तान की नामीबिया के खिलाफ बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 47 रन बना लिए। साइम अयूब 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां, शाहीन अफरीदी की जगह सलमान मिर्जा शामिल, इब्रार अहमद की जगह ख्वाजा नाफे प्लेइंग 11 का हिस्सा। मैच बारिश से मुतासर होने के इम्कान कम हो गए। सुपर 8 मरहले के लिए ग्रीन शर्ट्स को लाजमी फतह दरकार। मैच मनसूख होने पर एक पॉइंट मिलेगा। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के नाकिस इंतजामात। ज़राए टीम मैनेजमेंट के मुताबिक PSB की जानिब से बरवक्त पेमेंट ना होने पर होटल बुकिंग कैंसिल हो गई थी। टीम इंतजामिया ने बजट के तहत रिहाइश और खुराक के इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दिया। हेड कोच ताहिर जमान, मुआविन कोचेस मोहम्मद उस्मान और जिशान अशरफ की सदर PHF से मुलाकात। कप्तान इमाद शकील बट समेत खिलाड़ियों को घर जाने की वजह से कल बुला लिया। ताहिर जमान ने खिलाड़ियों के तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में हकीकत बयान कर दी। फैसला फेडरेशन ने करना है। अचानक ऐसा क्या हुआ कि टीम मैनेजमेंट बुरी हो गई? पूरी कोशिश है पाकिस्तानी टीम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करे। के हुकाम ने रवैया अपनाया कि उनकी वजह से कि उन्होंने इन टाइम उनको डॉक्टरों के साथ भी जो राब्ता नहीं होने दिया। इसके खिलाफ कोर्ट में आज जा रहे हैं। उनको परमानेंट इलाज उनका होना चाहिए और उनकी फैमिली और उनके डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करके होना चाहिए। हम अपना जो धरना पार्लियामेंट में दिया हुआ था उसको हम खत्म करेंगे। बिलखसूस जब वो कहते हैं कि इनका इलाज इस्लामाबाद के शफा इंटरनेशनल में होना चाहिए, तो मेरे ख्याल में ये मुतालबा जेन्युइन है, इस पर अमल होना चाहिए। पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं ने धरना खत्म कर दिया। सेनेट में अपोजिशन लीडर राजा नासिर अब्बास ने कहा, रमजान शुरू हो गया, धरना खत्म करने का ऐलान करते हैं। अब हम अगला लाहे अमल तय करेंगे। बानी पीटीआई ने कई हफ्ते पहले शिकायत की थी, क्यों वक्त पर इलाज ना किया हुआ। ये मुजरिमाना फेल था। अब कुछ बेहतरी आई है, लेकिन इबाम अभी बाकी है। जेलर ने जुर्म किया, उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। बानी से उनकी बहनों और डॉक्टर्स को मिलवाया जाए ताकि वो मुतमईन हो सकें। अदम इत्मीनान जब तक खत्म नहीं होगा तहफ़्फ़ुज़ात रहेंगे। बानी का इलाज शिफा इंटरनेशनल में होना चाहिए। के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, उनकी आंख के बारे में वो क्या फाराइयाँ हुई। एक खबर हमारे पास आई कि उनकी अपने ख्याल में उनका जो आई साइट का डैमेज है एक आंख का, वो 85% हो चुका है। लेकिन ये ना बताया गया कि साथ साथ इम्प्रूवमेंट भी आ रही है। जब सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक मेडिकल बोर्ड के लिए ऑर्डर किया और सरकार ने उसकी मन्नो-अन तायद करते हुए शिफा इंटरनेशनल और जो पेम्स के टॉप डॉक्टर्स थे उनको बिठाया। उन्होंने एग्जामिन करने के बाद कहा जी कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी एक आंख की बनाई 6/6 है ऐनक के साथ, जो कि इस उम्र में एक करिश्मा है, अल्लाह ताला का मौजज़ा भी है, और दूसरी की 70% है और वो इम्प्रूव कर रही है। तो उससे एक जो हैजान था, जो हैजानी कैफियत थी, वो दूर हुई। बानी पीटीआई की बिनाई से मुतालिक कयास सराहियाँ की गई। 85% बिनाई कम होने का बताया गया, बेहतरी का नहीं बताया गया। इसी उम्र में 6/6 होना अल्लाह का मौजज़ा है। दूसरी आंख में बेहतरी आ रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, KP के हुकूमत का रवैया भी देख लें। हुकूमती निगरानी में सड़कें बंद कर देना मुनासिब नहीं। फेक न्यूज़ के नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। आज़ादी राय होनी चाहिए, लेकिन हदें पार नहीं करनी। वज़ीर आला KP का बानी पीटीआई के लिए रिहाई फोर्स का ऐलान। ईद के बाद पेशावर में फोर्स से हल्फ लेने का ऐलान। हम तैयारी करेंगे और फिर एक ही कॉल देंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं, एहतजाज और मुज़ाकरात की जिम्मेदारी अलामा नासिर अब्बास और महमूद अचकज़ई को दी गई। उन्होंने चाहा धरना दें तो PTI पार्लियामेंट के बाहर बैठ गई। बानी ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं जिम्मेदारी पूरी करूँगा। सुप्रीम कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना केस की समाअत। पंजाब हुकूमत ने बानी की जमानत के खिलाफ अपीलें वापस ले ली। बुशरा बीबी जमानत के खिलाफ अपील भी वापस ले ली।
अदालत ने जमानत के खिलाफ अपीलें वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। लतीफ़ खोसा की बानी पीटीआई से मुलाकात कराने की सदा मुस्तरद। वकील बानी पीटीआई लतीफ़ खोसा ने कहा, हमारी बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए। जस्टिस हाशिम काकड़ बोले, आपने हमसे असखुद नोटिस का इख्तियार ले लिया, हम एक फौजदारी मुकदमे में मुलाकात का हुक्म कैसे दे सकते हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा, जो केस हमारे सामने फिक्स ही नहीं है, इस पर हुक्म कैसे जारी करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा, यहाँ अदालत में खड़े होकर सियासी बातें ना करें, सियासी बातें पार्लियामेंट जाकर करें। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए रिमार्क्स दिए, ठीक है आपने बात कर दी, अब इसके टिकट्स भी चलेंगे, व्लॉग्स भी बनेंगे। साइफर अपील केस बगैर कार्रवाई मुलतवी। प्रोसिक्यूटर जनरल को तफसीली फैसला जमा कराने की मोहलत। हत्या के इज्जत केस में शहबाज शरीफ के वकील को नोटिस जारी। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई एहतजाज के बायस रास्तों की बंदिश के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। एडवोकेट जनरल ने रिपोर्ट पेशावर हाई कोर्ट में पेश कर दी। शाह फैसल अतमानखेल ने कहा है कि तमाम रीजन की रिपोर्ट आ गई है, तमाम रास्ते खुले हैं। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा, रात तक तो तमाम रास्ते खुले नहीं थे। पाकिस्तान में ट्रैफिक का सबसे बुरा हाल सूबे में है, कोई भी एहतजाज के लिए निकल आता है, फिर पूरा शहर बंद हो जाता है। बलोचिस्तान में सीटीडी का ऑपरेशन 14 दहशतगर्द जहन्नम वासिल। कोयटा के इलाके दरख्शा में कार्रवाई। कलदम तंजीम के 8 दहशतगर्द हलाक। तर्जमान सीटीडी के मुताबिक फायरिंग के तबादले में सीटीडी के 3 एहलकार जख्मी भी हुए। बारखान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 6 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द तखरीबी कार्रवाइयों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी को खिराज तहसीन। कहा, सीटीडी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में नुमाया किरदार अदा कर रही है, मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर सीटीडी को खिराज तहसीन। डीआई खान के करीब ख्वारिज का कस्टम ऑफिस और थाने पर हमला। कस्टम और पुलिस के 2 एहलकार जाँ बहक, 3 जख्मी। मुसल्लह अफराद ने 1 एहलकार को अगवा भी कर लिया। शहीद एहलकारों में बिलाल और इसरार शामिल। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। यारिक इंटरचेंज पर मुसाफिर बसों पर भी फायरिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का अहम फैसला सामने आया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का यह अहम फैसला। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन मीर तारिक बुगटी, जनरल सेक्रेटरी राना मुजाहिद समेत टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला। अहम खबर है, बड़ी खबर है, आपको अपडेट करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फैसला, हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला सामने आया है। अहम खबर आपको अपडेट करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हॉकी के खिलाड़ियों की नाकिस रिहाइश और खाने का ये मामला, यहाँ से बात शुरू हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हॉकी टीम मैनेजमेंट को फारिग करने का फैसला किया है। जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी जुल्फ़िकार बेग, बताइएगा क्या तफसील सामने आई है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो गुज़िश्ता 2 बरसों से मामलात काफ़ी ख़राब चलते आ रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान की टीम की जो परफॉर्मेंस थी प्रो लीग में वो भी बड़ी मायूस कुन थी। उस हवाले से जब पाकिस्तान हॉकी टीम का कैंप पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के नसीर बुंदा हॉकी स्टेडियम में लगाया गया तो उस दौरान भी खिलाड़ियों के काफ़ी खदशात थे, डेली अलाउंस और उसके हवाले सहूलियात के हवाले से। तो इस पर वजारत बैन सूबाई राब्ता अमूर के जो सेक्रेटरी हैं मोयुद्दीन वानी, उन्होंने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया और खिलाड़ियों की जो गुजारिशात थी उन्होंने अपनी वीडियोस भी शेयर की हैं ऑस्ट्रेलिया से कि हमें ये सहूलियात दी गई हैं। हालांकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनको जो डेली अलाउंस और TADA था वो भी बर वक्त दे दिया गया था, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से उन खिलाड़ियों को वो चीज़ें मुयसर नहीं हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान हॉकी टीम बड़ी मायूस कुन उसकी कारकर्दगी भी रही और वो अपने खदशात का इजहार भी करते रहे। इस हवाले से उन्होंने गुज़श्ता रोज लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की अमाद शकील भट्ट ने कि हमें सहूलियात नहीं दी गई, इसकी बुनियाद पर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। तो इसकी जो तफसीलात को वजारत बैन सूबाई अमूर को आगाह किया गया तो उसके बाद फिर यह बड़ा फैसला किया गया है। और मीर तारिक बुगटी खुद हॉकी नहीं खेले क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी के करीबी अजीज हैं उसलो, उनको निगरान हुकूमत में ये सदारत सौंपी गई थी। इसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो कांग्रेस का इजलास हुआ था उसमें इनको वोट मिले थे, उसके बाद इनको सदारत दी गई थी। लेकिन अभी कांग्रेस का
इजलास जो नया इजलास होगा उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। लेकिन मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ ने जो फैसला किया है इनको तब्दील करने का, इस हवाले से जो टीम मैनेजमेंट के अंदर शहबाज सीनियर और ताहिर जमान जो कोच थे पाकिस्तान टीम के, ये सारी मैनेजमेंट इसको तब्दील करने का फैसला किया गया और इनकी जगह साबिक प्लेयर्स की मुशावरत के साथ बेहतर जो इंतजामी अमूर को चलाने वाले हुकाम को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की भागदौड़ की इजाजत दी जाएगी। जी जुल्फ़िकार, ये भी बताइएगा कि क्या लगता है, हम इसे क्या समझें, क्या टीम मैनेजमेंट को फारिग करने से मसले का हल निकल सकता है या फिर ये एक फौरी रद्द-ए-अमल है? देखिए, जब पाकिस्तान की जो कौमी खेल है हॉकी है और हॉकी के अंदर पाकिस्तान गुज़िश्ता कई बरसों से कोई उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं इज़हार कर सका, उसकी बुनियादी वजह यह है कि सहूलियात नहीं है, खिलाड़ियों की जॉब्स नहीं है, हेल्थ के इश्यूज हैं इनके, और ये तमाम इश्यूज हैं जिस बुनियाद पर पाकिस्तानी प्लेयर जो अपग्रेड नहीं हो सकते या अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं कर सकते। अभी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से, वजारत की तरफ से हॉकी फेडरेशन के जो जिसके साथ एफिलेटेड यूनिट्स हैं उन क्लबों की स्क्रूटनी का भी ऐलान किया गया और उसके अंदर भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो इस चीज़ को मुस्तकबिल में मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी तैयार करनी चाहिए ताकि रिजल्ट भी अच्छे हैं। और टीम मैनेजमेंट का जहाँ तक ताल्लुक है, दुनिया में जो हॉकी का जो स्टैंडर्ड है वो इंटायरली डिफरेंट हो गया है। इसमें प्रोफेशनल्स आ गए हैं, क्वालिफाइड कोचेज हैं, लॉन्ग टर्म अकेडमीज लगाई जाती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर कोई उस स्टैंडर्ड की कोई एकेडमी मौजूद नहीं है जहाँ पे नए प्लेयर्स को, यंग इमर्जिंग प्लेयर्स को आगे उनको लाया जाए, उनको डोमिनेट किया जाए या उनको जो कोचिंग की जाए। तो कोचिंग का जो स्टैंडर्ड है और ये जो चीज़ें हमारे पास हैं जिनमें हम लैग करते हैं, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस नहीं है। जहाँ तक मैनेजमेंट का ताल्लुक है, देखिए प्लेयर्स ने खेलना होता है, प्लेयर्स को जो फैसिलिटेट करना होता है वो गवर्नमेंट का काम है। और इस टूर पे हुकूमत ने कथीर रकम खर्च की थी और मीडिया के जरिए और डिफरेंट कैंपेन के जरिए जो मौजूदा जो जिस मैनेजमेंट को फारग किया गया, उन्होंने मीडिया के जरिए भी काफी दबाव डाला हुकूमत के ऊपर कि हमें फंड दिए जाएं। तो जब इनको फंड मिल गए, फैसिलिटीज इनको दे दी गई, तो फिर उसके बाद तो खिलाड़ियों की और टीम मैनेजमेंट का काम था कि उनको कैसे वो उनको यूटिलाइज करते, किस तरीके से वो जब लेके जाते हैं इनको। दुनिया भर में इन प्लेयर्स की वजह से जग हसाई हुई है, इनकी वीडियोस दुनिया भर में शेयर हुई हैं कि ये नेशनल टीम की हालत है कि इनके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो हॉकी क्योंकि दुनिया का महंगा तीन खेल हो गया है, इसमें बुनियादी चीजें भी चाहिए होती हैं, ट्रफ चाहिए। पाकिस्तान में भी ट्रफ बहुत मौजूद है लेकिन उसके बावजूद प्लेयर्स की तादाद कम है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ग्रास रूट लेवल पे हॉकी ना होने के बराबर है। जो स्क्रूटनी भी हो रही है उसमें भी काफी ज्यादा सवालात उठते हैं। अगर अच्छी स्क्रूटनी होगी, अच्छे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स आप प्रोड्यूस करेंगे, जो लोग अपने आप को ओलंपियंस कहते हैं, तो उन ओलंपियंस से भी ये हमारा क्वेश्चन बनता है कि आज तक उन्होंने कितने अपने प्लेयर्स पैदा किए हैं, प्रोड्यूस जिनको उन्होंने किया है। और सामने है जिसको भी। ठीक है जुल्फ़िकार बेग, बहुत शुक्रिया।